हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज है सोमवार और अभी टाइम हो रहा है 11 और मैंने 11 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है येलो कलर की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। एकदम लाइट वेट है, इसलिए मैंने पहन ली है। तो चलिए आज का दिन है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि कल रात को जो मैं कपड़े सारे सूखे हुए उतार लिए थे वो मैंने यहीं रख दिए थे, क्योंकि रात में इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं ये सारे कपड़े तह लगा के रखूँ। तो यहाँ पर टेबल पे या फिर मेज पे रखे रहते हैं, तो सुबह उठ के फटाफट से मैं फोल्ड कर लेती हूँ जैसे ही मुझे वक्त मिलता है। तो सब अलग अलग मैं सेट करती जा रही हूँ, क्योंकि दुपट्टे अलग रखने होते हैं, सूट वगैरह एक तरफ, एंड हस्बैंड के कपड़े अलग, बच्चों के अलग, आध्या के अलग। इस तरीके से मैं सारा मैनेज करके रखती हूँ। और आध्या और दक्ष बाहर खेल रहे हैं, धूप बहुत अच्छी निकली है, तो वो दोनों लोग आराम से खेलते रहते हैं। उसको बस खाना पीना खिला दो ना, फिर वो आराम से खेलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। और अब थोड़ा-सा वो खेल में ज़्यादा अपना टाइम देने लगा है, एंड उसका पेट भरा होता है तो अच्छे से खेलता है दक्ष मेरा। तो मुझे भी थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है काम-वाम निपटाने का, अदरवाइज़ ना ये सारे काम ना पड़े ही रहते थे। मेन-मेन जो काम रहते हैं ना, जैसे खाना-पीना, बर्तन धुलना और घर की साफ-सफाई, बस इतना ही मैं कर पाती थी और एक्स्ट्रा काम ना हो नहीं पाते थे। अब ना मेरे पास थोड़ा-सा वक़्त मिलने भी लगा और दिन भी थोड़े बड़े होने लगे हैं। तो सारे कपड़े तय हो जाने के बाद मैं इन सारे कपड़ों को अपनी-अपनी जगह पर रखने जाऊँगी, ताकि प्रॉपर अच्छे से ये सेट हो जाए, नहीं तो यहीं रखे रहेंगे तो ये तय लगे हुए कपड़े सारे फैले-फैले घूमेंगे। तो ये सारा काम भी मैं तुरंत का तुरंत निपटा दूँगी। और आध्या आराम से खेल रही है दक्ष के साथ में, तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। थोड़ी-सी मिर्ची वगैरह रखी हुई थी जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सब्जियाँ, तो उनसे मिर्चियों को ना डंडी हटाकर, धुली हुई रखी है सब्जी, वो डलिया में रख लूँगी और धनिया को मैं बाद में साफ़ करूँगी और कट-कट के डब्बे में रखूँगी। साथ ही साथ आध्या खेल-खेल में कह भी रही थी मुझे पपीता खाना है, बाहर वॉकर पे दक्ष है और आध्या उसमें स्टीयरिंग वाली गाड़ी में है। तो बोली थी मुझे भूख लगी है मम्मी, मुझे पपाया खाना है। उसने देखा था पपाया लाए हैं, सो यहाँ पे मैं उसके लिए पपाया कट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं भी खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। इसलिए मैंने पपाया कट किया है आध्या के लिए और अपने लिए। और साथ ही साथ छोटे-छोटे टुकड़े जो बहुत छोटे-छोटे जो मैं कट करती हूँ, वो मैं दक्ष को भी खिलाती रहती हूँ, तो वो भी खा लेता है भाग-भाग कर। उसे भी बड़ा ही अच्छा लगता है। उसे पपाया फ्रूट्स उसको सारे पसंद हैं और मैं कोशिश करती हूँ उसको एक फ्रूट ज़रूर से ज़रूर रोज़ खिलाऊँ। एंड सबसे ज़्यादा मैं उसे बनाना ही खिलाना पसंद करती हूँ, लेकिन पपाया जिस दिन आता है उस दिन पपाया भी खाना खिलाती हूँ मैं। और पपाया बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए, सो आप लोग भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। पपाया कट कर लिया है और बाहर बैठ के हम खाएंगे। धूप अच्छी है इसलिए। तो यहीं पे दक्ष है, यहीं पे आध्या है। अभी आध्या की मुझे चोटी भी बनानी है, तो पहले खा लेते हैं, फिर चोटी बना के उसे तैयार भी करना है। सो फ्रेंड, दक्ष अभी सो गया है और इसने अपने कपड़े भी नहीं चेंज कराए हैं, क्योंकि मैंने इसे कल नहलाया था, तो आज मैंने नहीं नहलाया है। एक दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ। तो मैंने सोचा इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी, बट बाहर ऐसे घूमते घूमते खेलते खेलते इतना थक गया कि वो सो गया है। अब मैं इसे आराम से लिटाऊँगी, सोने दूँगी और मेरे जो काम पड़े हुए वो मैं निपटाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या होता है कि जैसे कि मैं वीडियो डाला, मैंने लाइव किया, उसके बाद आप लोगों के कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग ये लिखते हैं, दीदी वीडियो देखने से पहले मैंने लाइक कर दिया है, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और फिर कमेंट करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपके हालचाल पूछती हूँ कैसे हैं,
क्या कर रहे हैं, मतलब आप तो मुझे रोज़ ही देख लेते हो, मैं थोड़ी ना आप लोगों को देखती हूँ, न जानती हूँ, लेकिन हाँ फील महसूस सब कुछ करती हूँ आप लोगों के कमेंट के थ्रू। तो आप लोग कमेंट में कुछ ऐसा लिखा करें जिससे पढ़ के मुझे अच्छा लगे, मुझे पता भी चले कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, अपने सुख, अपने दुख, अपने अच्छे अच्छे बुरे सब चीज़ें लिखा करो, मुझसे शेयर किया करो जिस तरीके से मैं करती हूँ। और सिर्फ नाइस वगैरह ये सब लिख देते हो आप लोग तो ठीक है, लेकिन कभी कभी अच्छा अच्छा सा कुछ लिखो जिससे मैं पढ़ूँ और अपने ब्लॉग्स में उनका नाम लूँ, उनको बोलूँ कि आज इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ ऐसे पॉइंट लिखो जिनको मैं ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करूँ अपने ब्लॉग्स में उनका नाम लेकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड बहुत सारे लोगों के बर्थडे लोग लिखते हैं कि मेरा बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी है, तो कभी कभी क्या होता है मैं मिस कर जाती हूँ क्योंकि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो लेट आते हैं, इसकी वजह से वो स्किप हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मैं नाम ले भी लेती हूँ, तो मैं अब से सोच के रख लिया है जिसका जो भी हुआ करेगा बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ भी, तो मैं नोट करके रख लिया करूँगी। वैसे बहुत से लोगों ने ये भी लिखा है कि 10 अप्रैल को आप दक्ष का बर्थडे भी होता है और 10 अप्रैल को मेरे बेटे का या मेरी बेटी का भी बर्थडे होता है। तो मैं अभी से आप सभी को विश कर देती हूँ जिन जिनका 10 अप्रैल को बेबी गर्ल या बेबी बॉय का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेबी। एंड मेरे बेटे का भी बर्थडे 10 अप्रैल को ही होता है। और हर मंथ में मनाती हूँ, छोटा सा ही सेलिब्रेशन करती हूँ। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ मैंने मनाया है, ससुराल में मेरी ननद ने शुरुआत कर दी थी ये सब करने की, तो मैंने सोचा चलो अब जो शुरुआत हो गई है तो मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, स्पेशल नहीं है कि हाँ मैं हर मंथ सेलिब्रेट करूँ, लेकिन जब शुरुआत की है तो उसे पूरा ही भी करना है। तो 10 मंथ बर्थडे तो 9 मंथ बर्थडे तो मना ही चुके हैं, अब 10 मंथ बर्थडे है वो आने वाला है, तो वो भी सेलिब्रेट करेंगे छोटा सा, तो शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ में फिर। और एक बात और आप लोगों को बतानी है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि जो जहाँ मैं पहले रहती थी पुराने वाले घर में, वहाँ के सामने वाले जो हमारे पड़ोसी थे, हमारी जो भाभियाँ थी 3 भाभियाँ, उनमें से बीच वाली भाभी यानी परी की मम्मी प्रेग्नेंट थी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनकी डिलीवरी होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। तो उनकी डिलीवरी कल हो गई थी और उनको बेबी बॉय हुआ है। तो मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू उनको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी, और जल्दी से आप हॉस्पिटल से घर आ जाएं, आपका बेबी स्वस्थ है, अच्छा है। मेरा भी बड़ा ही मन कर रहा है देखने का, तो बहुत जल्द मैं आऊँगी। फिलहाल वो कहते हैं ना ये मूल पड़े हुए हैं, मूल पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अभी वक्त लगेगा। बेबी के पापा नहीं देखते हैं जब मूल पड़ते हैं, तो वही है। तो उनके जो जो बेबी हुआ है उसके पापा उसके नहीं देखेंगे, यानी भैया हैं जो, वो नहीं देखेंगे। एंड मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनके घर में एक छोटा सा प्यारा सा बेबी आया है और उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो गई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो ये सो गया है, अब मैं इसे लिटाती हूँ और फिर मैं अपने काम में लगती हूँ। लोग थोड़ी देर ही सोए थे, यानी मेरा बेटा थोड़ी देर ही सोया था। फिर मैंने सोचा चलो इसे धूप ऊपर छत पे ले चलते हैं, काम तो कुछ करने नहीं देगा, तो मैंने सोचा चलो इसको ऊपर ही टहलाते हैं। तो बस सिर्फ देखना होता है और ये दोनों आराम से खेलते रहते हैं। अगर मैं इन्हें नहीं दिखूंगी ना तो ये दोनों लोग परेशान रहेंगे और फिर खेलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे और आप देख सकते हैं कितना एलोवेरा जेल लगा हुआ है। ये इतना सारा एलोवेरा लगा हुआ है, पौधे बहुत सारे लगे हैं, आंटी ने लगवाए हैं, मतलब लगा रखे हैं। जब से मैं यहाँ रह रही हूँ इस घर में, मुझे रहते रहते करीबन 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है। और यहाँ पे एलोवेरा जो लगा है मैंने अभी तक खुद इस पे इस्तेमाल नहीं किया था, बट आज मैंने इसको तोड़ा है और मैंने तोड़ के मैं दिखा रही हूँ कितना जेल है इसमें। और ये तो प्योर 100% एलोवेरा जेल है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, हेयर के लिए भी अच्छा रहता है। सो आज मैंने सोचा चलो आज मैं इनको खिलाते खिलाते मैं उनको टहलाते मैं अपने पूरे फेस में लगा लूंगी। और मैंने पूरे फेस में लगा लिया था, मेरा फेस एकदम चिकना सा हो गया था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। सो वैसे तो जब हम लोग कुछ खरीदते हैं प्रोडक्ट्स में एलोवेरा जेल वगैरह होता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये एकदम प्योर ओरिजिनल है।
सो यहाँ पे आध्या भी मांग रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा हाथ हाथ में लगा लो तुम। और फिर मैंने इसको पूरे फेस में अच्छे से रब करते हुए लगाया है, जब चिकना सा चेहरा हो गया था उसके बाद ना मैंने अपने हाथों में भी लगा लिया था, और मेरे हाथ भी एकदम सॉफ्ट से हो गए थे चिकने से। और ये देख रहे हो ना, आद्या और मांग रही है मुझसे, वही मैं कह रही हूँ तुम मत लगाओ अभी, और तुमने लगा लिया जितना लगाना था। और यहाँ पे मैं दक्ष को ना फिर से बांध दिया है उसके साथ, आद्या के साथ में। तो क्या है यार, ऐसा हो जाता है, दोनों लोग बड़े अच्छे से खेलते हैं। इसको भी गाड़ी में बैठने का बड़ा ही शौक हो गया है, चला तो पाएगा नहीं अभी ये, तो अगर मैं ऐसे ही बिठा दूंगी इसमें तो ये गिरने का डर रहता है। फिर मैंने ना इसको बांध ही दिया, मैं चलो बेटा तुम बंध जाओ इसी में और फिर घूमो। और बस हस्बैंड के आने का वेट कर रही हूँ मैं, और बस टहल रही हूँ। जैसे ही 3:30-4 करीब का टाइम होगा तो वो आ जाएंगे, और जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हमको इन दोनों बच्चों को इसी तरीके से देखना है। और ये देखो, दक्ष गाड़ी से जैसे उतार दो, ये पौधों को देख लो किस तरीके से क्या हाल बनाते हैं। एक पौधे से मिट्टी निकाल के दूसरे पौधों में डालते हैं, और पता है ये मिट्टी खाता नहीं है, ये मिट्टी सिर्फ सिर्फ खोदता है, खोद के निकालेगा और फिर दूसरे वाले में डालेगा। सो ऐसा करता है ये। तो वही मैं देख रही थी, और आप लोगों के साथ भी दिखा रही हूँ कि देखो क्या कर रहा है, एक से निकाली दूसरे में डाली। सो मैंने भी बोला था आंटी से, आंटी आपके जो गमले हैं उनकी ना खुदाई हो गई है अच्छे से, उनमें ना आप ना थोड़ा खुदाई वदाई करवाया करो, रख दो करते हैं। सो बस थोड़ी देर हम लोग यहीं रुके, उसके बाद मेरे हस्बैंड है वो आ गए थे, और जाहिर सी बात है आएंगे तो फिर थोड़ा चेंज वेंज करेंगे, हाथ मुंह धुलेंगे, चेंज वेंज करने के बाद तब बच्चों को लेंगे, हम फिर चाय बनाएंगे। ऐसे ही हमारा टाइम बीतेगा, फिर हम लोग बैठ के बातें करेंगे क्या हुआ दिन भर। और ये देखो, जैसे ही गेट खुला, अध्यक्ष किस तरीके से इतना खुश हुआ था, मैं बता नहीं सकती, इतना खुश जैसे कि बहुत लॉन्ग टाइम बाद मिला हो पापा से। और इतना एक्साइटेड था कि जल्दी से मुझे गोद में ले ले, बट वो सीधे अंदर गए हैं, वॉशरूम जाएंगे और चेंज वेंज करेंगे, फिर जाके वो दक्ष को लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। एंड आध्या भी खुश है। आध्या पता है क्यों खुश है, उसको ना आजकल चॉकलेट मिल रही है, जब ये आएंगे तो एक चॉकलेट इसके लिए लेकर आते हैं। वो भी किसी दिन लाते हैं किसी दिन नहीं, लेकिन हाँ उसे बड़ा ही अच्छा। और ये देखो अंदर की तरफ देख रहा है कि कब पापा आएंगे मुझे लेंगे। सो फ्रेंड्स, उसके बाद ये हम लोगों ने चाय वगैरह पी, टाइम स्पेंड किया साथ में, बातें वगैरह की। ये फिर कहाँ उसके छुप बाद गया वो एज दक्षु? यूजुअल अपने टाइम पे दक्षु बैडमिंटन मेरा खेलने कहाँ चले छुप गए गया? थे। और फिर हम अरे लोगों ने खाना वगैरह बना, मतलब मैंने खाना बनाया, खाना क्या वगैरह कर रहा खा है लिया। वहाँ अब मैंने वो पर? सब नहीं शेयर किया आप वहाँ लोगों के पे साथ क्या में। कर रहा है कभी कभी था? मन नहीं करता है ये सारी रहा चीज़ें मेरा शेयर करने का, दक्षु। मतलब किचन से मामा का दक्षु रिलेटेड। कहाँ तो छुप यहाँ गया पे मैंने जब है? शाम को सोने जाने का टाइम था तब का ये वक्त है, और अले दक्ष भाई ना कहाँ पर्दे के है? पीछे छुपा था। अले मैंने भाई सोचा ये कहाँ है पर्दे के पीछे गया होगा, तो इसको उलझन हो रही थी, मैं हटा रही थी ये पर्दा। रहा तो दक्षु। हटा दो, तो फिर मैंने देखा, मैंने जैसे ही पर्दा हटाया इसने फिर से ये पर्दा रहा अपने ऊपर डाल लिया। वो कहते ना, अले मम्मा ता, मम्मा ता, अले इस तरीके से वो खेल रहा था, और उसे ये बड़ा रहा ही मजा आ रहा था। और मैंने तो आपको दिखाओ दिखाओ पिछले इस दक्षु वीडियोज कहाँ में भी है? बताए थे कि दक्ष को कहाँ कम्बल के है? अंदर उसका छुपना बड़ा ही अच्छा लगता है। वो अंदर छुप इधर से देखो जाएगा भाई, और दक्षु फिर खूब किधर खींचेगा। है? अंदर मैं मोबाइल की लाइट थोड़ी सी दक्षु जला ता देती हूँ ना, तो दोनों बच्चों को इतना मजा आता है। दक्षु कम्बल के अंदर सर्दियों में खूब मस्ती करते कितने रहते खुश हैं, हो रहे खेलते रहते हैं ये लोग। हो? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। कितने मैंने बस इतना जोश ही शेयर किया है से। आज। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड अच्छा। सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।